नमस्कार, आज हम करेंगे समांतर श्रेणी कक्षा 10 चैप्टर 5। समांतर श्रेणी में उन क्वेश्चन को पहले करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639 है। अब हमें पूछा है कौन सा पद, यानी हमें टर्म ज्ञात करनी है। तो a बराबर 3 जो हमारे पास प्रथम पद दे रखा है, d बराबर होता है हमारे पास a2 माइनस a1 इक्वल टू 50 माइनस 3 इक्वल टू 12 और an अंतिम पद दे रखा हमें 639 और n हमें ज्ञात करना है कौन सा पद। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास 639 बराबर a की वैल्यू है 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान है हमारे पास 12। इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 639 माइनस 3 बराबर 12 को अंदर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 को n से गुणा करेंगे तो 12n माइनस 12 एकम 12। 639 में से 3 जाएंगे तो 636 बच गए हमारे पास यहाँ पर, और इस माइनस 12 को इधर लाएंगे तो प्लस के 12 बराबर 12n। तो अब इनको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 6 का 6 बराबर 12n। तो n बराबर हो जाएगा 648 बटा 12। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, पीछे बच गए 4 तो ये हो गया 48, तो 12 चौक 48। तो n बराबर हो गया हमारे पास 54। तो 54वां पद हमारे पास 639 होगा। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं वापस कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हमने n का मान निकाला है 54। तो 54वां पद होगा हमारे पास a प्लस 53d। तो a का मान मेरे पास है 3 प्लस 53 और d का मान है मेरे पास 12। तो 3 प्लस 12 2 24, 12 36 हासिल के 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63। अब इनको जोड़ देते हैं तो 6 और 3 9, 3 का 3, 6 का 6। तो 54वां पद 639 ही हमारा आंसर हो गया। दे रखा है हमें एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें दे रखा है तीसरा पद यानी a3 बराबर a प्लस 2d। तो a प्लस 2d बराबर हमारे पास है 12, समीकरण नंबर 1। और 50वां पद a 50 बराबर a प्लस 49d। तो a प्लस 49d बराबर है हमारे पास 106, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। घटाने पर निशान बदल जाते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो गया तो ये बन गया मेरे पास माइनस का 47d और ये हो गया मेरे पास माइनस का 1094। 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9, माइनस बड़ी संख्या है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। d बराबर हो गया 94 बटा 47, 47 से कम 47, 47 दूना 94। तो d बराबर आ गया मेरे पास 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास है a प्लस 2d बराबर 12। तो a की जगह तो a प्लस 2 और d की जगह मैं रख देता हूं 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 4,
तो ए बराबर हो गया 8। अब मेरे पास ए का भी मान आ गया, डी का भी मान आ गया, मेरे को ज्ञात करना है 29वां पद। तो ए 29 बराबर होता है ए प्लस 28 डी। तो ए का मान है मेरे पास 8 प्लस 28 और डी का मान है मेरे पास 2। तो ये 8 प्लस 28 दूना 56, 6 और 8 14, हासिल का 1 5 और 1 6। तो ए 29 बराबर 64। तो 29वां पद बराबर 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। तो हम जानते हैं कि 2 अंकों वाली पहली संख्या होती है हमारे पास 10, लेकिन 10 में 7 का भाग नहीं जाता। तो फिर हम लेंगे पहली संख्या 14, 14 में 7 का भाग जाता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो 99 में भी 7 से डिवाइड नहीं होता, ये देखिए 7 एकम 99 ले रहे हैं, 2 फिर 9। तो 9 की जगह अगर मैं 8 लेता यहाँ पर तो 7 चौक 28। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य होती है वो है 99। तो पहली होगी 14, फिर 21, फिर 28, ये इस प्रकार से संख्या हो गई। तो ए बराबर हो गया मेरे पास 14, बी बराबर हो गया मेरे पास 21 माइनस 14 बराबर 7, और ए एन हो गया मेरे पास 98, और एन हमें ज्ञात करना है। तो व्यापक फॉर्मूला हमारे पास है ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है मेरे पास 98, ए का मान है 14 प्लस एन मेरे को ज्ञात करना है, और डी का मान है मेरे पास 7। तो 98 बराबर 14 प्लस 7n माइनस 7, 98 माइनस 14 प्लस 7 इक्वल टू 7n। ये 14 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का हो गया। तो अब हमारे पास 14 में से 7 गए तो माइनस के 7 बच गए, और 98 में से माइनस के 7 जाएंगे तो ये हो गया मेरे पास 91 बराबर 7n। तो n बराबर हो गया 91 बटा 7, 7 एकम 7, पीछे बच गए 2, 7 या 21, तो n बराबर 13। तो हमें पूछा था 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर हो गया 13 संख्या 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ए बराबर दे रखा है 3, डी बराबर 8 माइनस 3 यानी 5, अंतिम पद है मेरे पास ए एन इक्वल टू 253, और एन बराबर है 20। हमें कहा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें सिंपल सा लिखना है, ए एन को हम लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास अंतिम पद से जब भी कोई पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देना है। तो अंतिम पद है मेरे पास 253 माइनस एन का मान है मेरे पास 20 माइनस 1, और डी है मेरे पास 5। तो 253 माइनस 20 में से 1 गया 19, 19 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा 19 पंजे 95। तो 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और ये 1। तो हमारे पास अंतिम पद से 20वां पद होगा 158, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ए बराबर है 2, डी बराबर है 7 माइनस 2 बराबर 5, एन बराबर है 10। 10 पदों का योगफल, योगफल का फॉर्मूला हमारे पास एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n 10 बराबर 10 बटा 2
2 इंटू ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 5। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 10 पदों का योगफल बराबर 5 इंटू 2 दूनी 4। 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45। 5 इंटू 45 प्लस 4 49। 5 नम 45 हासिल के 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो हमारे पास 10 पदों का योगफल होगा 245। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश प्लस -230 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहां पर a इक्वल टू -5 है, b इक्वल टू -8 -5 इक्वल टू -8 प्लस 5 इक्वल टू -3 और अंतिम पद an इक्वल टू है -230। अब हमारे पास यहाँ पर हमें n नहीं दिया गया है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n ज्ञात करने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्यापक फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो an है मेरे पास -230 बराबर a का मान -5 प्लस n हमें पहले ज्ञात करना है -1 इंटू डी, डी का मान -3। तो -230 माइनस के 5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 बराबर -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। अब 230 में से 5 प्लस के घटा देते हैं तो ये बच जाएगा -225 और ये प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 बन जाएंगे बराबर -3n। तो ये कुल मिला के मेरे पास हो गया माइनस का 228 बराबर -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर 228 बटा 3। तो n बराबर 3 7 21, 1 बच गया, 3 छंग 18। तो n का मान आ गया मेरे पास 76। अब Sn योगफल ज्ञात करना था, तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn। जब हमारे पास a भी दिया हुआ है, n भी है और अंतिम पद भी है तो हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं n बटा 2 a प्लस l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। तो n हमारे पास ज्ञात कर लिया हमने 76 अपॉन 2। a का मान है मेरे पास -5 और अंतिम पद l है मेरे पास माइनस का 230। जब भी माइनस की डिजिट होती है बाहर अगर कोई साइन है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 अटे 16, 38 -5 प्लस माइनस -230 तो 38 और माइनस के 235। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 3 पंजे 15, 1 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 और 5 13, हासिल का 1 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो ये आ गया मेरे पास -8 9 3 0। तो हमारे पास समांतर श्रेणी का योगफल हो जाएगा -8930। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 9 - 5n है। हमें दे रखा है an इक्वल टू 9 - 5n। अब इसका पहला पद तो a1 बराबर 9 माइनस n की जगह मैंने 1 रखा है तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा 5 इंटू 1। तो a1 बराबर 9 माइनस 5 तो a1 मेरे पास हो गया 4। अब मैं a2 यानी सेकंड पद ज्ञात कर रहा हूं तो 9 माइनस 5 इंटू 2 तो a2 बराबर 9 माइनस 10 तो a2 बराबर -1।
इसी प्रकार अब मैं 3 रखता हूं तो मेरे पास 9 माइनस 5 इंटू 3, तो A3 हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 5 दिया 15, तो A3 का मान आ गया मेरे पास -6। तो मेरे पास अब ये एक समांतर श्रेणी बन गई है मेरे पास 4 -1 -6 डैश डैश। मुझे चाहिए 15 पदों का योगफल, तो n बराबर है मेरे पास 15, a बराबर हो गया 4, d बराबर हो गया मेरे पास a2 माइनस a1, तो a2 -1 ये -4, तो d का मान हो गया -5। अब मेरे पास 15 पदों का योगफल चाहिए मेरे को, a आ गया, d आ गया, n आ गया, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यानी 15 पदों का योगफल, तो 15/2, 2 इंटू ए का मान है मेरे पास 4 प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान है -5। 15/2, 4 दूनी 8, 15 में से 1 गया 14, 14 पंजे 70 प्लस माइनस 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 का 70, 15/2 इंटू 70 में से 8 गए तो माइनस का 62, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये आ गया मेरे पास 15 इंटू -31, 15 एकम 15 हासिल का 1, 15 तिया 45 और 1 46 माइनस, तो 15 पदों का योगफल होगा मेरे पास -465। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, तो हमारे पास योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn है मेरे पास 49, यानी S7 बराबर 49, तो यहाँ पर 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 49 बराबर 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 तो 6d। 49 बराबर 7/2, 2 कॉमन आ गया तो a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 7 बराबर a प्लस 3d। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा मेरे को दे रखा है कि 17 पदों का योगफल मेरे पास 289 है, तो S17 बराबर 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 का मान है मेरे पास 289 बराबर 17/2, 2a प्लस 16d। 289 बराबर 17/2, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, 17 एकम 17, 17 17 289, तो 17 बराबर a प्लस 8d। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है मेरे पास a प्लस 3d बराबर 7, और समीकरण 2 है मेरे पास a प्लस 8d बराबर 17। घटाने पर निशान बदल जाते हैं, a से a कैंसिल हो गया, -5d बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 10/5, d बराबर 2। d का मान वापस समीकरण नंबर 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7,
a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1। हमें कहा है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो n पदों का योग, तो Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो n बटा 2 प्लस 2n माइनस 2। तो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गए, तो यहां पर मेरे पास आ गया n बटा 2 और 2n। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn बराबर हो गया n स्क्वायर। तो हमारे पास किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 290, तो उसके n पदों का योग होगा n स्क्वायर।